स्टूडेंट्स, अरे इतना अंधेरा क्यों है भाई? लाइट्स ऑन कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हार्ट पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर जो पढ़ने हैं उसमें हमें बात करनी है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि लाइट होती क्या है, लाइट में कौन कौन से नेचर होते हैं, लाइट में लेंस का क्या वर्क है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बोर्ड के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी तो उस हिसाब से उसको पढ़ते जाइएगा। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइट, अगर लाइट की बात करें तो लाइट को हिंदी में बोला जाता है प्रकाश। क्या बोलते हैं इनको? प्रकाश। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें कि अगर लाइट के बारे में पूछा जाता है जनरली, मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? तो यहां पे हम बात करेंगे लाइट इज, भाई सबको पता है लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ energy which make sensation। भाई साउंड क्या करता है? हमारे ईयर्स को सेंसेशन देता है। उसी तरह से आइस की अगर बात करें, हमारी आइस को सेंसेशन देने का काम कौन करता है? लाइट। which makes यानी कि जो हमारी आंखों की अगर बात करें, पहली चीज तो याद रखना, जो एनर्जी है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमारी आईज को क्या करती है? सेंसेशन देती है। अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो पहली चीज इसमें याद रखिएगा कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रॉड इलेक्ट्रो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाता है बोर्ड में, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी क्या है, पार्ट है, किस चीज का है। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो लाइट क्या है? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी कि ल्यूमिनस वो होते हैं जो अपने ही प्रकाश से क्या करते हैं? चमकते हैं, जैसे हमारा सन। और अगर हम नॉन ल्यूमिनस की बात करें, नॉन ल्यूमिनस जो कि स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते, वो किसी के प्रकाश के द्वारा चमकते, जैसे हमारा क्या हो सकता है? मून होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में कैसे जाती है, आर पार पूरी हो जाती है, जो ऑप्टिक होते हैं उसमें जाती है कि नहीं जाती है, या ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आधी जाती है आधी, तो क्या होता है एग्जैक्टली ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट की, तो बच्चे याद रखना है यहाँ पर कि लाइट जो होती है हमारी, उसके अंदर डुअल कैरेक्टर होता है, डुअल नेचर। लाइट के अंदर कैसा नेचर होता है? डुअल, दो प्रकार का नेचर होता है। और वो दो प्रकार का नेचर क्या होता है? पहली चीज, लाइट को एज अ पार्टिकल भी कंसीडर किया गया है, और इसके साथ ही साथ लाइट को वेव भी कंसीडर किया गया है। यानी कि लाइट जो है हमारा पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और उसके साथ ही साथ वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है। अब ये कैसे है इसको समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलो अब इसमें अगर पहले इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट की अगर हम बात करें तो वो कैसी बात, कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन कहां पर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? जहां पर उसे
होमोजीनियस सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, या होमोजीनियस मीडियम मिलता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन in a होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस आपको पता होगा, होमोजीनियस क्या होता है, समांगी, ठीक है। तो अब होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। ये एक ग्लास है और इस ग्लास में हम क्या करते हैं, सॉल्ट को डाल देते हैं। मैंने क्या किया, इस सॉल्ट को ऐसे यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। देखो, इसको डालने के बाद इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस लेजर लाइट को हम यहाँ पे डालेंगे और देखेंगे कि क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रही है या फिर अपने पाथ से डेविएट हो रही है। तो इसी को देखते हैं। लाइट्स ऑफ, ये भी लाइट्स ऑफ कर दो। अब इस लेजर लाइट को हम यहाँ पे डाल रहे हैं और जैसे ही यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये देखो बिल्कुल बेटा स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इधर से भी डालेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और इधर भी डालेंगे तो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये देखो जा रही है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो भाई लाइट ऑन करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि होमोजीनियस मीडियम है, समांगी अगर मीडियम है तो वहां पर क्या होगा, लाइट के पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो जैसे ही आएगी वो वैसे ही निकल जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है, वो स्ट्रेट पाथ में बिल्कुल ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये कैसे मीडियम में डेविएट करती है, इसी में लिखते हैं आगे, it deviates from its rectilinear path only. Rectilinear path only when medium is changed. When medium is changed. अब अगर इसका मीडियम ही हमने चेंज कर दिया आगे चलकर तो वो क्या करेगा, अपने पाथ से रेक्टिलिनियरली वो क्या कर देगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हम कोई भी बात क्या मीडियम रखते हैं, ये एक मीडियम है, ठीक है, और दूसरा मीडियम ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पाथ से अपने डेविएट होगी, कैसे होगी इस पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको फिर से अब यहाँ पे लाइट ऑफ करते हैं, इसको पकड़ी मन। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेजर लाइट डाल रहे हैं और जैसे ही हम यहाँ पे लेजर लाइट को डालेंगे तो देखो पहले मीडियम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन आगे जाके वो अपने पास से स्ट्रेट तो जा रहा है, लेकिन आगे क्या फर्दर जा रहा है अंदर, तो ये क्या हो रहा है, अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। ये देखो इधर उधर जा रहा है, ये अब देखो ये सीधे जाके आर पार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से अगर ये कोई और टाइप का सोल्यूशन मिल गया या इसको मीडियम मिल गया, अगर इसका मीडियम ही चेंज हो गया तो ये अपने पाथ से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे, लाइट कैन ट्रेवल, यस बिल्कुल, लाइट कैन ट्रेवल विद एंड विदाउट द मीडियम, यानी कि लाइट को किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको मीडियम नहीं भी मिला तो वो ट्रेवल करेगी बिल्कुल। और अगर हम जानते हैं ये बात तो सबको ही पता है, जो सन रेजेस आती हैं सन से, वो यूनिवर्स से होते हुए आती हैं। और आपको पता है ब्रह्मांड में किसी प्रकार का भी मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइट आती है। इसलिए आती है क्योंकि लाइट जो है, पहली चीज तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर भी है, और इस वजह से क्या होता है, वो बिल्कुल आसानी से क्या होती हैं, चली आती हैं, ठीक है। तो उनको लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट कैन
travel with and without a medium। ठीक है, किसी भी तरह की मीडियम की आवश्यकता लाइट को नहीं है, उसके बिना भी वो ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद लाइट कैन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय मिरर और अ पॉलिश्ड सरफेस। यानी कि अगर लाइट की बात करें तो लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में तो चलती है, लेकिन ये तब रिफ्लेक्ट होती है जब वो किसी चमकदार, किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है। यानी कि किसी पॉलिश सरफेस से अगर वो टकरा जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, अब चलो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझाते हैं क्या होता है। लाइट, इंक निकल रही है, light travels in straight line but can be reflected by a mirror और पॉलिश सरफेस। यानी कि कोई मिरर हो, मिरर के पीछे पता ही है पॉलिश सरफेस होता है। ग्लास की बात नहीं करेंगे, ग्लास में आर पार होगी। ठीक है, यहाँ पे मिरर की बात करें जिसका एक सिरा जो होता है वो पॉलिश्ड जाता है और वो मिरर की तरह वर्क करता है। तो अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब इस मिरर पे ये पॉलिश सरफेस है, इसको देख रहे हो यहाँ पे ये पॉलिश्ड है, यानी कि मिरर की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पे हम लाइट को डालकर, ये लेजर लाइट को हम यहाँ पे डाल रहे हैं और यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या ये अपने पाथ से रिफ्लेक्ट करता है या स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इस लाइट को यहाँ डालते हैं और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये अपने पाथ से रिफ्लेक्ट कर रही है। दिख रहा है सबको? अगर नहीं दिख रहा तो सुनो, ये बिल्कुल सीधे जाना चाहिए बोर्ड पे, और जैसे मैंने ये लगा दिया तो ये देखो ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऊपर नहीं जा रही है ये बीम, ये देखो। ठीक है ना, ये देखो, तो ये क्या हो रही है, अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और इसी वजह से क्या है कि ये जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन अगर किसी पॉलिश सरफेस से टकरा जाती है तो ये अपने पाथ से रिफ्लेक्ट या डेविएट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, पहले इसको तो रफ कर दे, जिसको नोट करना है नोट कर लेना स्क्रीनशॉट करके। Ray of light. In a homogeneous medium, when a light travels from one point to the another point to the other in a curvilinear path, यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर किसी होमोजीनियस सोल्यूशन की बात करें और लाइट वन पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक है, जैसे मैंने ग्लास की ही बात की थी, तो भाई ग्लास का एक सरफेस ये था और दूसरा सरफेस ये था, तो जब उसमें हम लाइट पास कर रहे थे तो ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक गई ना, और एक कर्विलिनियर पाथ में गई, तो इसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। रे ही तो जा रही है। लेकिन अगर हम बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे तो बीम ऑफ लाइट का मतलब है अ ग्रुप ऑफ रे लाइट ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि बहुत सारी लाइट्स की जो रे होती है अगर वो काफी ग्रुप में जाती हैं तो उन्हें बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलो अब इसको लिख लेते हैं। In a homogeneous medium, when a light travels from one point to another point in कर्व लीनियर पाथ। ठीक है, अगर हम बीम की बात करें तो a group of ray of light
ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, भाई सेम डायरेक्शन में होगी तभी तो वो बीम कहलाएंगे। ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। भाई जब बहुत सारी लाइट और ग्रुप ऑफ लाइट अगर एक डायरेक्शन में होंगी तभी तो वो बीम कहलाएंगे, अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगी तो वो बीम नहीं कहेंगी, अलग अलग रेस कहलाएंगी। तो इसी तरह से कौन कौन सी बीम्स होती हैं इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, आर 3 टाइप्स, ठीक है। अब कौन कौन सी टाइप्स है, पहली चीज, पहली होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब कि सारी जितनी भी बीम आ रही है वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाएं, तो इससे हम कहेंगे, इस नेचर को कहेंगे कन्वर्ज। कैसा नेचर कहेंगे, कन्वर्ज। तो अगर इसके बारे में बात बोली जाए, इफ ऑल द इंसिडेंट रे, अच्छा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बता दें, जो लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है उसका एरो अंदर की तरफ दिखा रहे तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, जो इससे टकरा के बाहर की तरफ निकलती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। तो ये पड़ रही है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, इफ ऑल द इंसिडेंट रे मीट एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट या 1 पॉइंट जो भी लिखना सब लिख लेना। अब डाइवर्जेंट नेचर क्या होता है, डाइवर्जेंट नेचर वो होता है जब किसी एक पॉइंट से ही क्या हो रही हो, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि बाहर की तरफ निकल रही हो, ठीक है। डाइवर्जेंट तो क्या होगा, इफ ऑल रे ऑफ लाइट, इफ ऑल रेज ऑफ लाइट appear to be coming from 1 point, यानी कि ये जो लाइट आ रही होंगी वो किसी एक पॉइंट से निकलते हुए प्रतीत हो रही हो, दिख रही हो कि उस पॉइंट से वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। यानी कि कन्वर्जेंट का मतलब जब कोई लाइट एक जगह पे आके 1 पॉइंट पे मिल जा रही है उसको कन्वर्जेंट नेचर कहेंगे, और जब कोई एक पॉइंट से ऐसा लग रहा हो कि वो एक ही जगह से आ रही है और वो आगे फैल जाए तो उसको डाइवर्जेंट रे कहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लास्ट इस रे की बात करते हैं जो कि होती है पैरेलल रेस। तो पैरेलल रेस क्या होती है इसको यहीं पे देख लेते हैं। अगर पैरेलल रेस की बात करें तो ये क्या होती है, पैरेलल रेस वो होती हैं इफ ऑल रेज ऑफ लाइट नेवर मीट, भाई एक दूसरे से कभी भी नहीं मीट होंगे, ऐसा दिखना चाहिए कि वो एक दूसरे से जिंदगी भर इन्फिनाइट कहीं भी जाए एक दूसरे से कभी भी कटेंगी नहीं, यानी कि मिलेंगी। नेवर मीट एंड ऑलवेज मीट लिख दिया, एंड ऑलवेज मीट एंड ऑलवेज मीट एट, नेवर मीट एंड ऑलवेज, बस नेवर मीट यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, नेवर मीट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पैरेलल रेज होती हैं ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि बेटा कभी भी कहीं भी जाके ये जिंदगी में भी नहीं मिलेगी, तो उनको पैरेलल रेस बोलते हैं। जैसे कोई रेस बहुत सारी क्या है वो निकलती जा रही है, ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम आखिरी बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन,
प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो यहाँ पर द बाउंसिंग बैक, यानी कि कोई भी लाइट किसी सरफेस से अगर बाउंस होके वापस से दूसरी तरफ चली जा रही है तो इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, भाई सेम ही मीडियम में जा रहा हो, अगर दूसरे मीडियम में जाएगा इधर उधर तो वो रिफ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। इन सेम मीडियम, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग from a surface is called reflection। तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़कर वो बाउंस होके दूसरी तरफ चली जाती, मीडियम सेम ही होना चाहिए, तो इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया था, जो मिरर था, मिरर पे मैंने लाइट डाली थी और लाइट डाली तो देख रहे थे वो बाउंस होके बैक हो जा रही थी, ना कि आर पार हो रही थी। तो यही एक तरह का क्या है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन की, तो बेटा याद रखना रिफ्लेक्शन हर टाइप के सरफेस पे होता है, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो, चाहे रफ सरफेस हो, चाहे जैसा भी सरफेस हो, लाइट सब पे पड़ती है और सब पे ही रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन ही ना होता तो वो हमारी आंख पे टकरा के दिखता ही नहीं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो देखते हैं, पहली चीज वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में पड़ती है। इसी वजह से जो चीजें भी हमें दिखती है, पेड़ दिख रहा है, ये प्लांट, जो भी कुछ भी दिखता है हमें, वो इसी वजह से दिखता है क्योंकि वो उस पे लाइट पड़ने के बाद वो हमारी आंखों पे आती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन चाहे जैसा सरफेस हो उस पे दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन हम अगर बात करें कि बेटर रिफ्लेक्शन किसमें होता है, तो वो जितने भी शाइनी सरफेस होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन काफी अच्छा होता है, तो वो हमें क्लीन या क्लियर वे में दिखता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिफ्लेक्शन की भी, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि रिफ्लेक्शन हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है कुछ जगह पर। अब यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पेकुलर और दूसरा होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज की अगर बात करें, थोड़ा सा इसको ऐसा दिखा दे, रफली दिखाना है, रफ सरफेस है, खुदरा, मतलब कि कुछ क्लियर नहीं है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है कि भाई अब इसमें रिफ्लेक्शन करके दिखाना है, यानी कि बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट रे पड़ेगी इस पे बहुत सारी बीम्स पड़ रही हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, एक सर्टेन एक पर्टिकुलर एंगल पे ही क्या करेंगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि टकरा के बाउंस होके दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर डिफ्यूज सरफेस की बात करें, अगर खुदरा सरफेस हुआ, तो यहाँ पे ये इसका कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होगा रिफ्लेक्ट होने का। ये मे भी हो सकता है ऐसे जा रही हो, मे भी हो सकता है ऐसे पढ़ के इधर की तरफ जा रही हो, ऐसे पढ़ के इधर की तरफ जा रही हो, ये ऐसे जा रही हो। तो ये कोई भी पर्टिकुलर इसका एंगल नहीं है कि ये कहां से किधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब इसके बारे में लिख देते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट विच ऑलवेज फ्रॉम गिवन डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन एट सेम एंगल, एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, सेम एंगल। यानी कि अगर कुल मिला के सिंपल सी बात करें, भी आपको बताएंगे कि जो इंसिडेंट रे होती है उसको आई से डिनोट किया जाता है इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे को आर से। तो याद रखना यहाँ पर अगर आई की बात करें और आर की बात करें तो एंगल आई बराबर एंगल आर के होगा, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पर फॉलो होंगे कि ये एंगल्स जो है वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि आई बराबर आर, जितना आई इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड भी होगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट इन ब्रॉड एंगल, मतलब ये किधर भी किसी भी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर जो होगा वो हमारा आई कभी भी आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसको देखो समझते कैसे, जैसे हमने क्या किया, एक टब लिया, ठीक है, या हम मान लो पानी में हमें अपनी इमेज देख रहे हैं। पहले के टाइम के लोग क्या होता था, मिरर तो होता नहीं था, तो अपनी फेस जो होता था वो पानी में देखते थे। अच्छा मान लो मैं उसको देख रही हूँ, वो क्या है, उसमें मुझे अपनी क्लियर इमेज दिखेगी, यानी कि वो एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि स्मूथ सरफेस है, उस पर लाइट जो एक पर्टिकुलर एंगल में बन रहा है, तो मुझे अपना फेस बिल्कुल क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर मैं उस पानी को ऐसे करके हिला दूं तो वो क्या है, एक मतलब कि एक स्मूथ सरफेस नहीं है, तो वहां पर क्या है, वो एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। अगर अपने फेस की बात करेंगे तो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखेगा। तो कुल मिला के ये एक एग्जांपल है सबसे बेहतरीन डिफ्यूज और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब सबसे लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10th में आ गए तो पता होना चाहिए, क्योंकि अच्छे से आना चाहिए। अब ये बात अलग है कि इसमें ये चीज तो पूछेंगे नहीं, लेकिन मे भी तैयार होना चाहिए, ये सब चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। देखते हैं अब क्या होता है। मैं अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम की अगर बात करें तो पहली चीज इसमें हम पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर मैंने किसी को ऐसे करके दिखाया तो ये बोला जाता है कि इस पे पॉलिश है। ठीक है, पॉलिश है, स्मूथ सरफेस है और उसपे पॉलिश है। ये जो सिंबल ऐसे करके बना था पॉलिश। इस पे मैंने क्या किया, एक लाइट डाली जो कि इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, आई से। इसकी तो इंक बह रही है बहुत ज्यादा, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, आई से। ठीक है, चलो इसको हटा ही दे रहा है। इंसिडेंट रे, ठीक है। अब दूसरी जो है, जब इस पे टकराएगी, बाउंस करेगी, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन होगा, और इसमें एरो बाहर की तरफ निकलेंगे, जिसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसको किससे डिनोट करेंगे, आर से। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक नॉर्मल खींच देते हैं। अब ये क्या है अभी समझाएंगे। ये मैंने क्या किया, एक नॉर्मल खींचा, इसको बोलते हैं एन से, या नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, लंब बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, इन्होंने जो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो दिया गया है, वो कुल मिला के अगर बात कही जाए तो 2 दिए गए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने थे, तो 2 ही थे। पहली चीज, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। यानी कि एंगल की अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, भाई इंसिडेंट का एंगल आई और रिफ्लेक्टेड का एंगल आर, तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा जो इस लॉ था उसमें ये बोला था कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल
to the mirror at which the point of incidence, ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, इतना ही लिखो, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन, all three lies are same point, all three lies at same point। अब ये क्या है, इसको सुनते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो पहली चीज तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, पहली लॉ कंप्लीट, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। जो दूसरी लॉ थी उन्होंने बोला कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन ऑल आर थ्री आर लाई इन द सेम पॉइंट, यानी कि तीनों ही क्या है, पहली चीज तो सेम प्लेन में लाई करेंगे और सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे और क्या होगा। ठीक है, इसको पहले से रफ कर ले, इसको नोट करना हो तो कर लो। हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे थोड़ा स्मूथ सरफेस चाहिए होगा, मतलब कि स्मूथ तो है ये, इसको क्लीन कर दे तो प्रैक्टिकली तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं और क्या होगा, देखते हैं। ये मैंने एक स्मूथ सरफेस लिया है, शाइनिंग है, शाइनी नेचर है इसका। इसमें हम क्या करेंगे, लेजर लाइट को डालेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, इसको ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो ये एक सरफेस है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और इसको ड्रॉ करने के बाद ये देखो, अभी तो ये लाइट, ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये जो है इस पर पड़ रही है और इसका रिफ्लेक्शन देखो कितना बढ़िया हो रहा है, यानी कि ये जो है इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है और ये देखो अब दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में एक नॉर्मल होगा। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये रिफ्लेक्शन जो है हर जगह नहीं हो रहा, अगर यहाँ दिख रहे हो तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर इसमें एंगल बढ़ाते जा रहे हो ऐसे करके, देखो अब तो दिख भी नहीं रहा है, अब इसका अगर एंगल बढ़ाते जा रहे हो तो ये हमें बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्रॉड दिख रही है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया दिख रही है। अब अगर इसमें देखोगे तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ठीक है, एंगल बाय आई बराबर एंगल आर, जितना बढ़ाते जा रहा है आई, आप खुद देखो आर भी इतना ही बढ़ता जा रहा है, ये देखो। ठीक है, और देखोगे तो अगर ध्यान से, अगर मैंने एक नॉर्मल बीच में ड्रॉ कर भी दिया होता तो तीनों ही एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये जो था ये प्रैक्टिकल था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, और आपने यहाँ पे देखा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक प्लेन में एक पॉइंट पर लाइट कर रहे थे। जितना एंगल आई बढ़ाएंगे उतना ही एंगल आर भी बढ़ रहा था, ये भी आपने देखा। तो इसका मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर लाइट का समझ में आया हो और आपने काफी हद तक इसको एंजॉय किया हो। अगर इसको एंजॉय किया, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और एक लिंक भेज रहे हैं जिसको जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर कोई भी डाउट है तो उस लिंक पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो, टाइम कम है तो इसको पढ़ना भी बहुत अच्छे से है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजों को समझना भी बेटर है। ठीक है, इसमें बोर भी नहीं होगे, इंटरेस्टिंग है चैप्टर। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और दूसरी चीज है कि पर्टिकुलर लेक्चर हो सकता है एक दिन में 2 आए, एक दिन में 1 आए, लेकिन रेगुलर आएंगे, तो इसीलिए लगे रहो साथ में। एक रजिस्टर मैंने बोला था अलग से बना लो इस वीडियो के। तो आई होप आप लोग को समझ में आया और एंजॉय भी किया हो। सो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।